गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, सल्तनत काल जो हमारा टॉपिक था, कल हम लोगों ने क्या किया था, आधा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। और जो बचा हुआ पार्ट है उसका जो है, तो बचे हुए पार्ट की चर्चा आज की वीडियो में करते हैं। चलिए पहुँचिए सीधा वहीं पे जहाँ पे हमने प्रश्नों को छोड़ा था। तो लास्ट प्रश्न हमारा था, यात्री अभिनव तूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से इसका जवाब था। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये है हमारे आज के प्रश्न और शुरू करते हैं यहाँ से। तो चलिए साथियों, जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न हमारा है आज का, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली जो प्रथम महिला शासिका थी वो कौन है? तो वो थी रजिया सुल्तान। और अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था तो कौन था? महमूद गजनबी। तो साथियों याद रखना, पहला तुर्की आक्रमण करने वाला जो था वो महमूद गजनबी था। आगे बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो ये हमारा अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो साथियों याद रखना, अलाई दरवाज़ा जो मुख्य द्वार है वो है कुतुब मीनार का। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक या दास गुलाम वंश से संबंधित है? तो ये इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री अभिनव तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, साथियों यही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न है आज का। तो ये 17 बार। अगला प्रश्न है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये मुबारक शाह खिलजी। आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और ये है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किताब उल हिंद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह हिंद का युद्ध जो 1008 से 9 के बीच में लड़ा गया था, तो ये किन के बीच में लड़ा गया था, ये पूछा गया है इसमें। तो ये लड़ा गया था महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्थायी सेना रखी थी। अगला प्रश्न है आज का, दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो ये थे खिज्र खां सैयद। अगला प्रश्न है, कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ये है आज का महत्वपूर्ण प्रश्न। गुलरुखी के उपनाम से जो कविताएं करता था वो था सिकंदर लोधी। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिकंदर लोधी ने ही आगरा नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो ये था सोलंकी शासक भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी किस वंश का था? तो ये था संसवनी वंश का। कौन? मोहम्मद गोरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये था रामचंद्र देव। अगला प्रश्न है हमारा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी
था, तो ये चौधरी। उस टाइम भूराजस्व के जो सर्वोत्तम अधिकारी हुआ करते थे उनको चौधरी कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ये हुआ था सैयद वंश। तैमूर के बाद सैयद वंश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये है हमारा अगला प्रश्न, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ये था फिरोज तुगलक, जो बेरोजगारों को रोजगार दिया करता था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण? तो ये है बख्तियार खिलजी, जो कि 12वीं शताब्दी में आया था और इसने हिंदू मंदिर समझकर नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ख़त्म कर दिया था। इसी के साथ एक और है अपना तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसको भी जो है बख्तियार खिलजी ने ही नष्ट किया था। अगला प्रश्न है, तबकात-ए नासिरी का लेखक कौन था? तो ये है मिनहाज उस सिराज। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अलाई दरवाज़ा। तो इसमें कहा गया है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। अगला देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी? तो ये थी लाहौर में। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध जो है लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफ़र खान। जफ़र खान की जो है मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न जो है वो है, तौल की सबसे छोटी इकाई है? तो तौल की जो सबसे छोटी इकाई है रत्ती, जिसे संस्कृत भाषा में रत्तिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, यानी किसके दरबार में रहे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। अगला प्रश्न है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो ये थे इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो इन्होंने किया था 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण। अगला देखते हैं, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में। किसने कहा था? बदायूनी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? तो बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो चलाना चाहता था एक नया धर्म, जिसका विरोध किया उलेमाओं ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दिल्ली में कौन सा इतिहासकार स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ये है हुमायूं का मकबरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था, तो ये किया था फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये सितार को माना जाता है। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इसमें कहा गया कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी तथा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे, तो ये थे अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है, तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो ये हैं अमीर खुसरो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? तो ये किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस सुल्तान के
काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टका, संसगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? तो ये क्रमशः बने था। टंका जिसको बोला जाता था वो चांदी का था, और संसगनी ये भी चांदी का, लेकिन जीतल जो था वो तांबे का बना था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अहीर कोही यानी कृषि विभाग, अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। कौन सा? कृषि विभाग, जिसे अमीर कोही भी कहा जाता था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो ये खड़ी बोली के जो है विकास में। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने जो है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में जो है भारत पर आक्रमण किया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद करते हैं प्रश्नों की जो सीरीज़ है, जो प्रश्न है, वो आपको समझ में आ रहे होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, उसमें कहा गया है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो पोलो खेल का जो प्रचलन किया था वो तुर्कों ने किया था। आगे बढ़ते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो ये था महमूद गजनवी, जिसने ऐसा किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये था गाजी मलिक। साथियों याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों की बात हो रही है, तो उनमें से जो है तुगलक वंश का जो प्रथम सुल्तान बना था वो था गाजी मलिक। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, और कुछ प्रश्न और इसमें अभी हैं तो देख लेते हैं इनको भी। अगला है जो प्रश्न हमारा, जवाबित, ठीक है, जवाबित, तो ये राज्य कानून से संबंधित है, जवाबित। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ये तुगलक राजवंश, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया था? तो साथियों याद रखना, 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से भी जानते हैं, इसका निर्माण हुआ था अजमेर में और करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ईश्वर का अभिशाप कहने वाला था चंगेज खां। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? तो ये था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों याद रखना, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का जो अंतिम शासक था वो था नासिरुद्दीन महमूद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो ये था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। अगला प्रश्न है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में गहरे चलिए फिर से पढ़ते हैं इस प्रश्न को। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज खां ने जो है इल्तुतमिश के समय में भारत पर आक्रमण किया था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो ये तोता-ए हिंद, जिसे तूती हिंद के नाम से भी जाना जाता है। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी जो है लकड़ी के स्वागत भवन के गिरने से। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही जो है नहरों का सर्वप्रथम जो है
निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है हमारा, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो ये था सिकंदर लोदी। तो साथियों याद रखना, सिकंदर लोदी जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी वही सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? तो ये भी जो है सिकंदर लोदी ने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गोरी ने जो सिक्के चलाए थे उसमें जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। रजिया बेगम को जो है सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। तुर्कों ने ही जो है रजिया सुल्तान को सत्ता से हटवाया था। अगला जो प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी? तो फिरोज तुगलक ने, ठीक है, अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ये था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया? तो अपनी पुत्री रजिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। नासिरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? तो ये मिन्हाजुद्दीन सिराज। अगला जो प्रश्न है, बलबन का वास्तविक नाम, महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इनका नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, बलबन का जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। अगला प्रश्न देख लेते हैं आज का, जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवगिरी विजय। तो जलाउद्दीन ने क्या किया था? देवगिरी विजय जो है प्राप्त की थी, यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अलाउद्दीन के शासन में भूमिका संबंधी अधिकार, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या था हमारा। अलाउद्दीन के शासन में भूमिकर संबंधी अधिकारी कौन था? तो ये था मुस्तक राज। अगला प्रश्न है, वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? तो कन्हैया ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और थोड़े से प्रश्न और बचे हुए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखें। और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिल रही होगी, हम उम्मीद ऐसी करते हैं। आगे प्रश्न देखिए, वर्णी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला जो सुल्तान था वो कौन था? तो ये मुबारक खां था। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म में परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बस थोड़े से प्रश्न और यहाँ पर हमारा जो सल्तनत काल का जो टॉपिक है समाप्त होने वाला है, तो और 2 मिनट की बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर का सेनापति, ये उपाधि नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने धारण की थी। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इक्ता प्रथा की जो शुरुआत की थी वो की थी इल्तुतमिश ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो लाहौर में। तो साथियों याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है यहाँ पे, तो उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी लाहौर में। महमूद गजनबी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 1014 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी द्वारा चलाए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था देली वाला सिक्का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? तो सुल्तान का जो पद हुआ करता था उस समय पैतृक हुआ करता था। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? तो ये अमीरों के अधीन हुआ करते थे, जो प्रभावशाली बड़े बड़े पद हुआ करते थे वो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इक्ता के नाम से जाना जाता था प्रांतों को। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी इवलाक। चलिए अंतिम 2-3 प्रश्न और हैं। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो धर्मोपदेश के लिए तजकीर शब्द का प्रयोग हुआ करता था उस समय। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय
क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था फतवा। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? तो प्रांतों में जो सुल्तान का प्रतिनिधि हुआ करता था वो वली के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर हमारा सल्तनत काल टॉपिक समाप्त होता है और कल फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के साथ। तो साथियों, उम्मीद करते हैं सल्तनत काल टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसको सुधारने की। तो चलिए साथियों, इजाज़त दीजिए। इसी के साथ मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय भारत।